तो मोटी कमाई के कारण बिहार के बालू खनन के कारोबार पर हमेशा से अपराधियों की नजर रही है। बिहटा से सटा अमनाबाद का दियारा क्षेत्र बालू खनन माफिया यहां पर काफी सक्रिय हैं, उनका अड्डा रहा है और 2005 से ही इस इलाके में फौजी और सिपाही गिरोहों के बीच वर्चस्व की जंग जारी है। आए दिन हिंसक झड़प और हत्या की वारदात में अब तक कईयों की जान जा चुकी है। दियारा के इस इलाके में प्रशासनिक अमले को चुनौती देने वाले समानांतर आपराधिक संगठन जब चाहें तब हिमाकत कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन सुनने देखने को तैयार नहीं। सोन के सोने की लूट पर देखिए न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में खनिज संपदा के नाम पर कुछ बचा तो वो है बालू। सोन नदी के बालू को अच्छा माना जाता है, इसलिए निर्माण कार्यों में इसकी काफी डिमांड होती है। बिहार के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी इसकी काफी मांग है, इसलिए सोन के इस पीले सोने पर पिछले कई सालों से अपराधियों की नजर है। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और यह अमनाबाद का इलाका है, जहां पर ठीक हमारे पीछे ये सोन नदी है और सोन नदी में बालू उत्खनन को लेकर सालों से हिंसक झड़प होती रही है दो गुटों के बीच, सिपाही गिरोह और फौजी गिरोह, और न जाने कितने लोगों की जानें गई हैं इस झड़प और खूनी संघर्ष में। अभी भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन नदी के उस छोर पे दिखाई दे रहा है और एक जेसीबी मशीन जो है वो हमारे ठीक सामने है, जहां पर लोग नदी में अभी घुसे हुए हैं। तो यही वो जगह है जहां पर बराबर बालू का उत्खनन जो है वो चलता रहा है और कानों कान इसकी भनक तक नहीं लग पाती है पुलिस प्रशासन को। जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही है इस मामले में। बिहटा से सटा अमनाबाद का दियारा क्षेत्र बालू खनन माफिया का अड्डा रहा है। बालू के अवैध खनन पर वर्चस्व की जंग में दो गिरोहों का दबदबा है, फौजी और सिपाही गिरोह। इन दोनों गिरोहों ने इस इलाके में खूनी जंग की अनगिनत कहानियां लिखी है। अमनाबाद का यह दियारा क्षेत्र पिछले दिनों एक बार फिर सुर्खियों में आया। बालू के अवैध खनन को लेकर दोनों गिरोह आपस में एक बार फिर भिड़ गए। 3 दिनों तक ताबड़तोड़ फायरिंग होती रही। हैरानी की बात है कि 2005 से ही फौजी और सिपाही गिरोह के बीच खूनी झड़प में कई लोग मारे गए हैं। इन दोनों गिरोहों के सरगना फौजी एक मुठभेड़ में मारा गया तो दूसरे गिरोह का सरगना सिपाही जेल में बंद है। लेकिन वर्चस्व की यह अंतहीन लड़ाई आज भी जारी है। इलाके के लोग इस अपराधी गिरोहों की हिंसक झड़प से खौफ में हैं। पिछले 3 दिनों में यहाँ पर कई बार फायरिंग की घटनाएं हुई दो हिंसक जो गुट हैं उनके बीच, और सबसे बड़ी बात यही है कि थाने से महज 5 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पर हम इस रास्ते में जहाँ से हम यहाँ आए हैं निश्चित तौर पर कई चौंकाने वाली तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली। और ये जो दृश्य है, ये जो तस्वीर है, ये तमाम सरकारी दावों की पोल खोलती नजर आती है। लोग दहशत में जीते हैं क्योंकि खूनी संघर्ष जो है, जो झड़प है, जो गोलियों की तरतराहट है, वो उनके कानों में लगातार गूंजती रहती है और लोग इससे काफी खौफजदा हो जाते हैं। बिहटा और मनेर की सीमा पर 3 दिनों तक चली ताबड़तोड़ फायरिंग ने पूरे इलाके को थर्रा दिया। पुलिस ने केवल इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसका यह कहना है कि कोई पक्ष शिकायत लेकर नहीं आया। हालांकि यह पहला मौका नहीं था जब फौजी गिरोह और सिपाही गिरोह के गुर्गे आपस में भिड़ रहे थे। 2005 के बाद से ही दोनों गिरोहों के बीच ये खूनी होड़ शुरू हो गई थी। बालू घाट और जमीन पर कब्जे को लेकर पटना के मनेर, बिहटा और भोजपुर के कोयलेवर सीमा पर दोनों गिरोहों के बीच कई बार खूनी संघर्ष हो चुका है। स्थानीय लोगों के लिए डर और खौफ तो जैसी रोजाना की बात हो गई है। हम अमनाबाद गांव में हैं और ठीक सोन नदी के किनारे हम हैं। यहाँ पर कुछ लोग मिले हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते कि उन्हें यहाँ रहने में कितना डर लगता है। कितना डर लगता है रहने? बहुत सर डर लगता है। क्यों डर लगता है आपको? यहाँ फायरिंग रोज होता है। हाँ, अभी पिछले दिनों भी फायरिंग हुई थी, लगातार फायरिंग होती रही थी। हाँ लगातार। ये फायरिंग क्यों होती है?
ये सब बालू काटना के बालू ओकर एथी में काटता है सन, वही गोली चलता है। एक दूसरे के क्षेत्र में घुस जाता है। हाँ तो आप लोग को डर लगता है यहाँ पे? हाँ। पुलिस आती है कि नहीं आती है? पुलिस कबू कबू आता है ना तो नहीं आता है। तो ये अभी हाल में बहुत फायरिंग हुई यहाँ पर। बहुत हुआ है फायरिंग यहाँ पर। लगातार कितने दिनों तक चला? 3-4 दिन से चले ही 3-4 दिन चला। और पुलिस उस 3-4 दिन में आई कि नहीं यहाँ पर? नहीं आई। नहीं। तो आप लोग को डर लगता है? डर नहीं लगता है गोली से। तो आप लोग फिर क्या घर में छिप जाते हैं? तो क्या करें, गोली से मार खाएं। हमारी टीम सोन नदी से सटे अमनाबाद इलाके में पहुंची। यहां बालू निकालने के लिए जेसीबी और पोकलेन मशीनों की भरमार है। ये सारी मशीनें लोकल बाहुबलियों की है, जिसकी कीमत 50 से 70 लाख तक होती है। इसे खरीदना आम आदमी के वश की बात नहीं है। हम जोखिमों को पार करते हुए अमनाबाद इलाके से 2 किलोमीटर पैदल चलकर सोन नदी के उस तट पर पहुंचे जहां बालू का अवैध खनन हो रहा है। यहां पहुंचना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि गाड़ियों के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। सोन नदी के तट पर जो तस्वीर सामने थी वह हमें भी चौंका रही थी। सोन नदी में जेसीबी मशीनें पड़ी हुई थी और हमारी आंखों के सामने जेसीबी मशीनें आराम से नदी में बालू का खनन कर रही थी। बिहार के खनन मंत्री दावा करते हैं कि कहीं बालू का खनन नहीं हो रहा है और न्यूज़ 18 की टीम जहां पर पहुंची है वहां की तस्वीरें चौंकाती हैं, हकीकत को बयां करती हैं कि वाकई में जो सरकारी दावे हैं वे कितने खोखले हैं और उनकी हकीकत जो है वह वाकई में यह दर्शाती है कि बालू का उत्खनन अब भी बिहार में चल रहा है, पटना में चल रहा है, सरकार की नाक के नीचे चल रहा है। भले ही सरकार लाख दावे कर ले, पुलिस मुख्यालय से तमाम दावे कर लिए जाएं, जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरी सरकारी एजेंसियां हैं, बाल उत्खनन विभाग है, वो तमाम दावे कर ले, लेकिन इन दावों की हकीकत जो है ये तस्वीर झूठलाती है। प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन की तस्वीर हमारे कैमरे के सामने थी। इस तस्वीर ने तमाम सरकारी दावों की कलई खोल कर रख दी है, चाहे पुलिस महकमा हो या फिर खनन विभाग। इस तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि बिहार में बालू माफिया जब चाहे तब खनन कर सकते हैं और उन्हें रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। घाट पर हमें कुछ लोग भी मिले जिनसे हमने बात की और उन्होंने जो सच्चाई हमें बताई उसने तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। बहुत हिम्मत जुटाकर और हमारे समझाने के बाद इन दोनों स्थानीय लोगों ने हमसे सच साझा किया, लेकिन खनन माफिया के डर से ये अपनी पहचान सामने नहीं आना देना चाहते थे, इसलिए हम उनकी पहचान छिपा रहे हैं। पुलिस कबू कबू आता है ना तो नहीं आता है। अभी भी हम आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि जेसीबी मशीन और बालू का जो है वो काम चल रहा है, जेसीबी मशीन अंदर फंसा हुआ है। हाँ, इस सब जाने में काटने में फसल है। 40-50 मशीन। तो रोज यहाँ पर कितना मशीन आ जाता है? रोज 40-50 मशीन। कितने बजे से आ जाता है? ये रात भर दिन भर चलता है। चलता है। हाँ। लेकिन पुलिस नहीं आती? नहीं। यहाँ पर देखते हैं कि शाम को मशीन चला जाता है, दिन भर रात भर लगता है। अच्छा। दिन भर। अभी भी देखिए वो जेसीबी मशीन जो है दिखाई इधर से जा रहा था तो फंस गया, पानी आ गया तो। अच्छा। नहीं तो पानी सूख गया था तो अपने से चला था। अच्छा। तो ये यहाँ पर कितने जेसीबी मशीन आ जाती है? यहाँ पर बहुत मशीन आता है, 50 आ जाता है मशीन। रोज चलते जाता है से ही। यह इलाका बेहटा थाने से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हर दिन बालू का अवैध खनन होता है। हमें इस इलाके में जगह जगह बालू के ढेर मिले, कई ट्रक भी खड़े मिले, जो यह बताने को काफी थे कि यह इलाका बालू को सोने के रूप में उपयोग कर कितना समृद्ध हुआ है। पिछले 3 दिनों तक लगातार दोनों अपराधी गिरोहों के बीच यहाँ सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई, लेकिन पुलिस कुछ भी करने में नाकाम रही। पुलिस की दलील है कि उनके पास कोई शिकायत तक नहीं आई, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। लेकिन हमारी टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर काफी मात्रा में गोलियों के खोखे जमीन पर बिखरे पड़े थे। पुलिस ने घटना के तत्काल बाद इन गोलियों को ले जाने तक की जहमत नहीं उठाई थी। कभी सेना की वर्दी पहनकर देश की हिफाजत करने वाला भगौड़ा सैनिक शंकर दयाल सिंह और फौजी लगातार जुर्म की इबारत लिखकर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। करीब 8 सालों तक चली वर्चस्व की लड़ाई में फौजी ने विरोधियों का खात्मा कर 2012 में मनेर के दियारा में अपना आपराधिक साम्राज्य खड़ा कर लिया था।
इस बीच सोन नदी से अवैध तरीके से बालू का उत्खनन कर करोड़ों रुपए की कमाई करने वाला फौजी उर्फ शंकर दयाल सिंह का सामना सिपाही उर्फ उमा शंकर सिंह से होता रहा। फौजी पर दर्जनों हत्या और पुलिस पर हमले का आरोप है। सिपाही गिरोह का सरगना मनेर थाने की सुअर मरवा भरवा पंचायत का मुखिया रहा था। इन दोनों के बीच अदावत में न केवल दियरा कई बार थर्रा चुका है, बल्कि कई लोग मौत की भेंट भी चढ़ गए। बाद में फौजी एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, जबकि सिपाही गिरोह का सरगना आज बेऊर जेल में बंद है। इसके बावजूद इन दोनों गिरोहों की कमान दूसरे कुख्यात अपराधियों ने संभाल ली, जिनके बीच वर्चस्व की जंग आज भी जारी है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से गुंडों का ये आतंक है, हथियारों के राइफल से लैस होकर वो बालू का उत्खनन करवाते हैं, ऐसे में आम आदमी की क्या बिशात है, ये बात सहज ही समझी जा सकती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो दानापुर के बेटा और मनेर भी बालू माफिया से बच नहीं सके। सोन नदी में अवैध खनन का खेल धड़ल्ले से जारी है। बालू घाटों पर खनन माफिया खुलेआम हथियार लहराते हैं, दहशत फैलाते हैं और पुलिस प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। सैकड़ों नावों और जेसीबी मशीनों के जरिए अवैध खनन का ये खेल हर दिन मुंह अंधेरे में शुरू हो जाता है और दिन के उजाले में सब कुछ गायब हो जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। छपरा का हाल भी इससे कुछ अलग नहीं है। रिपोर्ट देखिए। सोन नदी के सीने में बालू खनन की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है खुलेआम हथियार लेकर इस अवैध खनन की पहरेदारी करती ये तस्वीरें। कच्छा बनियान पहने और हाथों में हथियार लहराता ये शख्स बालू घाट की निगहबानी कर रहा है। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, मौके पर पड़े ये खाली कारतूस। आप समझ गए होंगे कि ये बालू के रूप में सोना उगलने वाली नदी पर वर्चस्व और कमाई की जंग है। ये तस्वीरें दानापुर के बिहटा की हैं, जहां सोन नदी में बालू की खुलेआम लूट मची है। एक तरफ पटना, दूसरी तरफ भोजपुर और दोनों को बांटने वाली सोन नदी के बीचों बीच बालू के लुटेरे अपना काम कर रहे हैं। यहां हर दिन इसी तरह नावों के जरिए बालू का अवैध कारोबार किया जाता है। जेसीबी मशीनों से इन नावों पर बालू लोड किया जाता है। ये नावें हर दिन अहले सुबह नजर आती हैं और दिन के उजाले में गायब हो जाती हैं। सुबह सुबह सोन नदी में बालू का अवैध कारोबार करने वाली इन नावों से ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि हर दिन सोन नदी में सैकड़ों नावों के जरिए बालू का यह खेल लगातार होता है। आए दिन वर्चस्व और कमाई की इस जंग में गोलीबारी भी होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन चुपचाप बैठा रहता है। अवैध खनन का यह क्षेत्र भोजपुर और पटना यानी 2 जिलों के बीच है और खनन माफिया इसी का फायदा उठाते हैं। भोजपुर जिला प्रशासन ये कहकर मामला टाल देती है कि यह क्षेत्र पटना जिले में पड़ता है और पटना जिला प्रशासन ये कहकर टाल देती है कि यह भोजपुर जिले का मामला है। ऐसे में दोनों जिलों के बीच बालू माफिया का लूट का यह खेल बदस्तूर जारी है। जिला प्रशासन की सख्ती के बावजूद छपरा में भी बालू का अवैध खनन लगातार हो रहा है। अवतार नगर थाने के हराजी मोड़ पर ट्रकों में बालू लोड किया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं। गोराईपुर गंगा घाट पर भी अवैध तरीके से नावों पर बालू की लोडिंग और अनलोडिंग का खेल हो रहा है। हालांकि प्रशासन कार्रवाई करने का दावा करती है। पुलिस और प्रशासन पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि उनकी मिली भगत के बिना ये सब संभव नहीं। तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक करती हैं कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन बिना पुलिस प्रशासन की मिली भगत के संभव नहीं है। हालांकि स्थानीय पुलिस प्रशासन कभी कभार इस इलाके में आकर खाना पूर्ति कर लेती है और फिर कुछ दिनों के बाद खनन की यह कार्रवाई दोबारा शुरू हो जाती है। दानापुर से अमरजीत शर्मा और छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल 2000 में झारखंड बनने के बाद एक मजाक बड़ा मशहूर हुआ था। अब बिहार में केवल बालू और लालू बच गए हैं। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी को लेकर कसा जा रहा यह तंज समय की आधी हकीकत और उससे ज्यादा फसाना बन जाएगा।
5 साल के भीतर ही लालू प्रसाद तो सियासी बयान में ओझल हो गए, लेकिन बालू राज्य की अर्थव्यवस्था का मजबूत हिस्सा बन गया। देखिए बिहार में कैसे शुरू हुई बालू के खेल की काली कहानी। राज्य के बंटवारे के बाद खनिज के नाम पर बिहार में बालू खनन का इकलौता ऐसा धंधा फला फूला जिसने बालू माफिया जैसे शब्द को चलन में ला दिया। जो पहले कोयला, फिर गांजा, बाद में शराब के बड़े और दबंग कारोबारियों पर चस्पा होता था। लालू राज खत्म होने और नीतीश के सत्ता की कमान थामने के साथ ही कल कारखानों और खनिज संसाधनों से वंचित बिहार में नदियों से निकलने वाला बालू उम्मीद की नई किरण लेकर आया। राज्य विभाजन के बाद हाथ पर हाथ धरे बिहार खनिज निगम को बालू में राजस्व उगाही की असीम संभावनाएं नजर आईं। शासन ने परंपरागत तौर पर होने वाली बालू खुदाई को उत्खनन की श्रेणी में ला दिया। सोन का बालू जो नदी किनारे रहने वाले लोगों को सहज उपलब्ध था, अचानक उसकी धमक उत्तरी बिहार से पूर्वी यूपी और नेपाल तक सुनाई पड़ने लगी। जो प्राकृतिक संसाधन फ्री में उपलब्ध था, देखते ही देखते उसकी चमक मोतियों जैसी हो गई। दरअसल अमरकंटक से निकलकर भोजपुर में बबुरा के पास गंगा में मिलने वाले सोन के बालू की गुणवत्ता बेहतरीन है। घर मकान से लेकर बड़े बड़े पुल पुलिया और सड़क निर्माण में इसकी बड़ी मांग है। सबसे पहले सरकार ने साल 2005 में कोइलवर के पास आधिकारिक तौर पर खनन का ठेका निजी हाथों को सौंपा। समय के साथ सरकारी राजस्व बढ़ाने वाला यह बड़ा उद्यम बन गया। इसी के साथ बालू के धंधे में बड़े बड़े नामचीन कारोबारी भी कूदने लगे। सियासी नेता पर्दे के पीछे रहकर बालू के धंधे में पैसा लगाने और मुनाफा कमाने लगे। सोन नदी का बालू केवल राजस्व उगाही का जरिया नहीं रहा। मोटा पैसा देखकर इसमें धीरे धीरे बड़े दबंग और सियासी संरक्षण पाए लोगों की एंट्री हुई। टेंडर में काले धन सिंडिकेट बनाकर लगाए जाने लगे। धीरे धीरे सभी बालू घाट बिहार के दबंग राजनेताओं और पूंजीपतियों के हवाले हो गए। स्थानीय थानों की पुलिस ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिया। पटना, भोजपुर और सारण जिले के 138 घाटों पर बालू के खनन का टेंडर बिहार सरकार ने ब्रॉडसन कंपनी को दिया था। लेकिन बालू की ऐसी लूट मची है कि बिहार में कई सालों से खनन करती आ रही ब्रॉडसन कंपनी ने 1 मई 2021 से खनन कार्य से खुद को अलग कर लिया है। इससे कंपनी को तो घाटा हुआ ही, साथ ही हर दिन सरकार को भी करोड़ों का चूना लग रहा है। सरकार का 1/3 राजस्व पूरे बिहार के बालू खनन से ही आता था। कंपनी हर दिन बिहार सरकार को 3 करोड़ 38 लाख रुपए का राजस्व देती थी। हमेशा गोलीबारी और मारपीट की घटनाओं की वजह से करीब 7 साल तक लगातार काम करने के बाद ब्रॉडसन ने इस साल सरेंडर कर दिया। पुलिस और माफिया की मिलीभगत से बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है, लेकिन सरकार कुछ और ही दावे कर रही है। मेरे विभाग में जो संबंधित अधिकारी है, पदाधिकारी है, उन पदाधिकारियों को ससमय निर्देशित भी किया जाता है। निर्देशन के बावजूद कहीं कहीं इस तरह की बातें आ रही है कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है, लेकिन उस बीच में भी बड़े पैमाने पर आपके द्वारा खबर मिल रही है और उसको रोकथाम करने के लिए संबंधित और जिसमें पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मेरे विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं, सब लोग इसमें लग करके इसको कंट्रोल करने में हम लोग सफलता पा रहे हैं। ब्रॉडसन कंपनी के बालू घाटों से हटते ही बालू खनन का अवैध कारोबार बिना रोक टोक जारी है। इसके चलते सोन का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ गया है। पहले हर साल बाढ़ के साथ भारी मात्रा में नया बालू आता था। अब बड़े बड़े गड्ढे बन जाने के कारण बालू मुहाने तक नहीं आ पाता। सोन में पानी की कमी के चलते पहले नाविकों का धंधा बंद हुआ, फिर खनन से जुड़े मजदूर बेरोजगार हो गए। अंधाधुंध खनन के कारण तटवर्ती गांवों में भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है।
स्थिति नहीं सुधरी तो निकट भविष्य में इस इलाके में पेयजल का बड़ा संकट पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आप देख रहे थे बालू खनन पर खुलेआम डकैती पर हमारी खास पेशकश विशेष, और खबरें लगातार जारी हैं।